नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करते हैं नीतीश के यू टर्न की। सियासी उलटफेर और बिहार एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं। पिछले कुछ दशकों की बात करें तो जब भी उत्तर भारत के सूबे में राजनीतिक उठापटक की बात आती है तो उसके केंद्र में एक नाम सबसे पहले आता है और वो है नीतीश कुमार का नाम। किसी ने सोचा नहीं होगा कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होते वक्त बातें ही कुछ ऐसी की थी, लेकिन बात वहीं आकर ठहर गई जो एनडीए और मोदी के लिए मुफीद था। यानी नीतीश कुमार पलटे और फिर एनडीए का हिस्सा बन गए और जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2 साल का रिश्ता खत्म हो गया। नीतीश ने कब मारी पलटी। 1994 में लालू यादव की जनता दल से नाता तोड़ा। 2005 से 2013 तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई। 2013 बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा। 2015 विधानसभा चुनाव में आरजेडी से हाथ मिलाया। 2017 महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी में आए। 2022 एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए। 2024 महागठबंधन छोड़ फिर एनडीए के साथ आए। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा करके बिहार की सियासत के समीकरण बदल दिए हैं। बता दें कि नीतीश रविवार सुबह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपना त्यागपत्र सौंपा। वहीं नीतीश के इस्तीफे सौंपने से पहले सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों को एनडीए में वापसी के बारे में सूचित किया गया। इसी के साथ बिहार में 17 महीने की महागठबंधन सरकार का अंत हो गया। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का प्रस्ताव हमने राज्यपाल को दे दिया। सभी लोगों की राय, अपनी पार्टी की राय, सब ओर से राय आ रही थी। हमने अपने लोगों की राय को सुना और सरकार को समाप्त कर दिया। पहले गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाए थे। इधर आकर स्थिति ठीक नहीं लगी, इसलिए इस्तीफा दे दिया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय दल और सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार को देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। कहा कि हम लोग इतनी मेहनत करते थे और सारा क्रेडिट दूसरे लोग ले रहे थे और अब नए गठबंधन में जा रहे हैं। पहले जो पार्टियां एक थी, जदयू और बीजेपी, आज फैसला करेंगी तो आगे बताएंगे। सत्ता की आकांक्षाओं से खुद को कोसों दूर बताने वाले नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में सुरक्षित कुर्सी की चाहत में ही बनी बनाई सरकार के समीकरणों को उलट पुलट दिया। सत्ता की चकाचौंध में चकराए नीतीश कुमार की सियासी चाल 2024 में फिर बदल गई। वहीं आपको बता दें कि एक बार नीतीश ने एक बयान में संकट की बात भी कही थी। जिस संकट की बात नीतीश ने 2014 में की थी, उसी संकट को अपनी कुर्सी के लिए संकट मोचन बनाकर नीतीश अपनी ही कथनी को अपनी कथनी से काटने में लग गए। वरना कही तो बड़ी बड़ी बातें थी, मरना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ ना जाने की। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ कबूल कर लिया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गए क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। आपको बता दें कि 25 मार्च 2022 को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ ले रहे थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ नीतीश कुमार भी थे। वो काफी खुश थे, लेकिन 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अचानक नाता तोड़ लिया। फिर 17 महीने तक भाजपा नेताओं से दूर रहे। अफसर तो कई आए, लेकिन नीतीश ने भाजपा से दूरी बनाए रखी। बहरहाल एनडीए से अलग होने के 13 महीने बाद दिल्ली में G20 की दावत में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नीतीश का एनडीए की तरफ सॉफ्ट होने का ये पहला कदम था। INDIA गठबंधन में जो कुछ नीतीश चाहते थे वो नहीं मिला। पार्टी में टूट का डर और फीडबैक ने नीतीश को पाला बदलने को मजबूर कर दिया। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। नीतीश कुमार के नए सियासी स्टैंड से इंडिया ब्लॉक में खलबली मच गई है और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि नीतीश के एनडीए में शामिल होने के लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया और इंडिया ब्लॉक को हड़पने की कोशिश की। वहीं केसी त्यागी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि किसी का चेहरा आगे किए बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। केजरीवाल के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर प्रेस से कहा था कि किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के उसी कॉकस के द्वारा एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के जरिए उनका नाम सुझाया गया। खड़गे ने बाद में ही उसे खुद ही अस्वीकार कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा कि इसकी जानकारी उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बहुत पहले से दे दी थी, वो अब सच साबित हो गया है। खड़गे ने कहा कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं आया राम गया राम वाले।
हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और बीजेपी घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए ये राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन संकट में है और गठबंधन में ये जो भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके दो कारण हैं। पहला है कि दलों को मिलाने की बात हो रही थी, लोगों ने दिल नहीं मिलाए, और कोई भी गठबंधन तब तक सफल नहीं होता जब तक नेताओं के दिल नहीं मिले। दूसरा विषय है कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, या यूँ कहिए कि देश में उनकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। ये बात कई लोग पहले से सोच भी रहे थे कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो आज के राजनीतिक हालात हैं उनमें बंगाल में ममता जी ने कह दिया अभी हम अकेले लड़ना चाहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी का दिल साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। तो जब नीति खराब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रहती है, जब नीयत में ही खोट आ जाए तो फिर दिक्कत पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जिन उम्मीदों के साथ बना था, उन उम्मीदों पर मुझे बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आज की स्थिति तो बिहार की है कि सरकार ही डाउन चली गई, सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल ही मतलब नीतीश जी और उनका आपस में पार्टीशन हो गया, एक तरह से सामने बिल्कुल स्थिति खड़ी हो गई है। देखिए, वहाँ जो भी स्थितियाँ बनी हैं उसका मुख्य कारण नीतीश जी की बार बार पाला बदलने की सियासत है। एक ज़माना था वो लालू जी का विरोध कर सत्ता में आए, फिर वो एकदम एक रात में ही लालू जी के पक्ष में हो गए, फिर वो लालू जी के विरोध में आए, एक बार वो मोदी जी के साथ आ गए, फिर वो मोदी जी से अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि उनकी इन हरकतों से गठबंधन के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और अब मुझे ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। गठबंधन से अलग होने के नीतीश कुमार की अपना अलग ही तरीका होता है। वो सीएम रहते चौथी बार एनडीए और लालू परिवार से गठबंधन तोड़ चुके हैं। कभी लालू तो कभी मोदी का साथ छोड़ा। बहरहाल गठबंधन तोड़कर भी वो सत्ता में है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2017 में लालू परिवार का साथ छोड़ा। अब परिवारवाद का दाग लगाकर वो महागठबंधन से अलग हो गए। आपको बता दें कि महागठबंधन में टूट की चर्चा तो काफी दिनों से हो रही थी,
लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार ने अपने स्टाइल में गठबंधन में टूट का संकेत दे दिया था। ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। नीतीश के बयान के 24 घंटे बाद आए रोहिणी के ट्वीट ने बिहार की राजनीति की तस्वीर साफ कर दी और बिहार में फिर नई सरकार बन गई। कब कब छोड़ा सीएम पद? पहली बार 3 मार्च 2000, दूसरी बार 24 नवंबर 2005, तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015, पांचवी बार 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017, सातवीं बार 16 नवंबर 2020, आठवीं बार 9 अगस्त 2022, नौवीं बार 28 जनवरी 2024। नीतीश की चाल। बात 26 जुलाई 2017 की। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन से नाता तोड़ा था। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद सीएम बन गए। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ कर दिया। महागठबंधन तोड़ने से 1 माह पहले ही नीतीश कुमार की स्टाइल बदल गई थी। वो बार बार तेजस्वी से विपक्ष के सवालों का जवाब मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी की खामोशी नहीं टूटी। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर बयान दिया और फिर अचानक इस्तीफा दे दिया। मौजूदा समय की तरह 2017 में भी राजनीति के जानकार सीएम नीतीश का रूख भांप गए थे। वो बड़ा खेला करने वाले हैं। बता दें कि नीतीश कुमार जब भी किसी गठबंधन के बंधन से बाहर निकलते हैं, वो बदले तौर तरीकों में नजर आने लगते हैं। इसलिए अचानक शांत हो जाते हैं, कुछ दिन बाद फिर खुश होते हैं, इसके बाद कोई ना कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं। अब तक की नीतीश कुमार की यही सियासी चाल रही है। इस बार भी नीतीश कुमार ने 2017 को वापस दोहराया है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों को लग रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार का साथ छोड़ एनडीए में चले जाएंगे, लेकिन नीतीश की खामोशी ने सारी अटकलों पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच उन्होंने बड़ा फैसला लिया और लल्लन सिंह को हटाकर खुद जेडीयू की कमान संभाल ली। इसके बाद वो अपने स्टाइल में दिखने लगे। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। साथ ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर परिवारवाद का मुद्दा उठाकर लालू पर सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जब भी हमला बोला, बड़ा बवाल मचा। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार पर अटैक किया था। इस बार भी परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने जैसे ही बयान दिया, लालू परिवार की बौखलाहट बढ़ गई। तेजस्वी तो आक्रामक नहीं हुए, लेकिन रोहिणी के ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में आग में पेट्रोल का काम किया।
नीतीश कुमार इधर काफी दिनों से असहज दिखाई पड़ रहे थे। वो खुद को सहज नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे बड़ा कारण राजनीतिक था। वो लालू परिवार के साथ रहकर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। बता दें कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और कथित जंगल राज का विरोध कर सत्ता में आए थे। लैंड फॉर जॉब्स पर लालू परिवार पर फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। नीतीश कुमार इससे बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे थे। नीतीश कुमार को सही समय मिला तो परिवारवाद के मुद्दे पर अलग होने का कारण ढूंढ लिया। बदली चाल के बड़े सवाल। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान? बिहार में अब एनडीए को कितना फायदा? क्या जनता का नीतीश पर विश्वास कायम रहेगा? क्या राम नाम की लहर के चलते नीतीश ने तोड़ा गठबंधन? क्या बिहार में फिर क्षेत्रीय छत्रप होंगे मजबूत? क्या नीतीश के कंधे से बीजेपी ने ममता, राहुल, लालू, अखिलेश पर किया सटीक वार? क्या चुनाव से पहले पूरी तरह खत्म होगा इंडिया गठबंधन? क्या नीतीश ने चुनाव से पहले सरेंडर करते हुए मोदी को पीएम स्वीकार किया? बिहार की उठापटक के बीच इस बात की चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को खत्म करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ आने के लिए राजी किया। जुलाई 2023 में वो ही पटना में बीजेपी विरोधी नेताओं को और औपचारिकता तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाए। नीतीश कुमार देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। उनका सबसे ज्यादा फोकस बिहार की 40, यूपी की 80, झारखंड की 14 और बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पटखनी देने की थी। बता दें कि नीतीश कुमार ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और सफलता भी पाई। चुनाव में जेडीयू के हिस्से में महज 43 सीटें आई, जबकि बीजेपी ने 74 पर विजय पताका लहराया। इसके बाद भी सीएम के पद पर नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई, लेकिन 2022 में फिर नीतीश कुमार का एनडीए से मोहभंग हो गया। नीतीश कुमार की ताकत को भाजपा से ज्यादा बेहतर कोई दल नहीं जानता। बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। नीतीश को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वे पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी खासा असर डाल सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।